नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है आप जितना पढ़ते जाओगे, आप जितना समझते जाओगे, उतना ही जो है आप अज्ञानी होते जाओगे। अजीब सी फिलॉसफी आपको लग रही होगी कि ये तो मतलब एकदम विरोधाभास वाली मतलब जो है बात हो गई कि लोग पढ़ते हैं तो विद्वान हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पढ़ने से आप जो है आप विद्वान नहीं बल्कि आप और अनपढ़ हो जाओगे। आखिर ये जो है कहाँ से फिलॉसफी आई, तो मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ। ये फिलॉसफी दरअसल मैंने अभी तक जितने भी फिलोसफर्स को पढ़ा है, मैंने लगभग जो है वेस्टर्न के जो फिलोसफर्स हैं उनको भी पढ़ रखा है, इंडिया के जो फिलोसफर्स हैं उनको भी पढ़ रखा है। क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का हूँ, तो इसलिए मेरे में ये सिलेबस में होता है। फिलॉसफी से मुझे काफ़ी जो है लगाव है, क्योंकि इससे जो है मुझे तर्क करने की क्षमता और जो विचारने की क्षमता और जो एक तरीके से जो एकदम बाल की खाल निकालने की जो क्षमता होती है वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो चुकी है। साथ ही मैं जो इंटेंजिबल टाइप के जो एसेज होते हैं यानी कि निबंध होते हैं, जो अमूर्त टाइप के होते हैं, यानी कि मुझे कोई भी टॉपिक दे दीजिए मैं आसानी से उस पर तोड़ मरोड़ करके उस पर बोलने की सामर्थ्य रखता हूँ थोड़ी बहुत। तो ये जहाँ तक मुझे जो है ऐसा लगता है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो फिलॉसफी है कि मैं जितना पढ़ता जाऊँगा उतना ही अनपढ़ होता जाऊँगा, ये कहाँ से आई और आखिर इसको जो है आपने कहाँ से उठाया। तो देखिए हमारे जो है सामने आप देख रहे होगे, ये जो है स्वामी शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। इनके बारे में जो है मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो फिलोसफर्स की दुनिया में जब आप देखते हो, यानी कि दार्शनिकों को दुनिया में जब देखते हो, तो इनका नाम काफ़ी डंका इनका बसता है। खासकर अद्वैत फिलॉसफी को लेकर के इन्होंने अद्वैत दर्शन दिया था। जब मैं अद्वैत दर्शन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में जो है कई सवाल गूंज रहे थे। इन्होंने कहा था कि जगत मिथ्या है, ठीक है, और इस ब्रह्मांड में जो है अगर देखा जाए तो आपके ज्ञान से ही निर्भर होता है कि यानी कि सबसे पहले आप स्वयं को जानिए। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं आप, ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए जो है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से उठा लूँ कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये मेरे पास एक पेन है। सपोज कीजिए कि जब मैं इस पेन को पेन नहीं जानता था, मतलब मैं जब इस पेन को पेन नहीं जानता था, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, पैदा हुआ, उसके हाथों में मैंने इसको पेन को पकड़ा दिया। ना वो इस बात को जानता है कि इसको कैसे चलाना है, ना वो इस चीज़ को जानता है कि इसका मोल क्या है, ना वो इस चीज़ को जानता है इसकी यूटिलिटी क्या है। वो किसी भी चीज़ को नहीं जानता है। अगर एक बच्चे को मैं इस पेन को पकड़ा दूं, यानी कि वो बच्चा और आज का जो मैं पर्सन हूँ, यानी कि मैं जो इस पेन को चलाना जानता हूँ, यूज करना जानता हूँ, इसकी अहमियत को समझता हूँ, एक बच्चे में क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं है जो मुझ में है। तो निकल के एक ही जवाब आता है, वो है नॉलेज, ज्ञान। हमें जो है ज्ञान है इस चीज़ का कि ये चीज़ क्या है, और जबकि उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस पेन की कीमत को समझ नहीं पा रहा है। ये ब्रह्मांड भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से है। ब्रह्मांड में देखने को तो बहुत कुछ होता है, सुनने को तो बहुत कुछ होता है, दिखाने के लिए भी बहुत कुछ होता है, रियलाइज करने के लिए भी बहुत कुछ होता है, लेकिन लेकिन जिस प्रकार से एक 2 साल के बच्चे ने इसकी अहमियत को नहीं समझ पाया, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि उसके पास ज्ञान की कमी थी, वो इसके बारे में अनभिज्ञ था, इसलिए उसने इसकी कीमत को नहीं समझा और उसने जो है इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया या इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया या कुछ भी करना उसके उसने ए टू जेड स्टार्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने एक बड़े व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए मुझ में पता है कि इस पेन की कीमत क्या है, तो मैंने जो है इस पेन को संभाल करके रखा और इस पेन की असली कीमत को मैंने जो है समझा और इस पेन की यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता को मैं जानता हूँ। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आंखें तो दोनों के पास एक ही थी। बच्चे के पास भी जो है आंखें वही थी, मेरे पास भी आंखें वही हैं, लेकिन वो आंखों ने कुछ और देखा और मेरी आंखों ने कुछ और देखा था। यानी कि अगर एक अगर शायरी के तौर पे कहा जाए कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, आखिर इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पेन है ना, ये मैंने कब पता लगा पाया कि ये पेन दरअसल वास्तव में जो है अगर देखा जाए तो ये मुझे तब पता चल पाया जब मुझे इसका ज्ञान हुआ। यानी कि जब मुझे इसका ज्ञान हो गया, इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में ईश्वर भी हो सकता है। यानी कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी होने को हो सकता है, लेकिन हमारी आंखें सेलेक्टिवली काम करती हैं। यानी कि अगर इस फिलॉसफी से देखा जाए तो
हमें जो अक्सर दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जी हाँ, यानी कि जो हम देखते हैं उसमें भी हमारी जो है सेलेक्टिवली देखने की क्षमता होती है। यानी कि हमारी नज़र उन चीज़ों पे ही जाती है जिस चीज़ों का ज्ञान हमें अक्सर होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मान लीजिए अगर मान लीजिए साइंस के एग्जीबिशन में आप गए, आपकी नज़र उन चीज़ों पे ज़्यादा जाएगी। या मान लीजिए कहीं आप साइंस सिटी में गए या कहीं पे मान लीजिए आप गए जहाँ पे साइंस से रिलेटेड नमूने रखे हुए हैं, आपकी उन फिनोमिना पे, उन चीज़ों पे नज़र ज़्यादा जाएगी जिसको आपको ज्ञान होगा। आप वो चीज़ जिसका हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हो, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। यानी कि आपकी आंखों ने क्या किया, आपकी आंखों ने आपके माइंड को कंट्रोल किया, या कह लीजिए कि आपके माइंड ने आपको आंखों को कंट्रोल किया। सही कहना तो ये रहेगा, आपके दिमाग ने उन चीज़ों को ही देखना पसंद किया जिनकी आपको ज्ञान की पहले से पता था, और उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जिसके बारे में पता ही नहीं था। कितनी अजीब बात है। इसी प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अब सवाल ये होता है कि सर मैं पढ़ता गया और मैं जो है अनपढ़ होता गया, ये कैसे आपने बताया। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, वो ये मानना है कि दरअसल हमने जैसे ही ये जान लिया कि इस पेन की यूटिलिटी क्या है, मतलब मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मान लीजिए मैं जो हूँ वो बच्चा नहीं हूँ, तो मैंने जान लिया कि इस पेन की यूटिलिटी क्या है, मुझे पता है इस पेन से लिखा जाता है, ठीक है, और इस पेन से जो है हम किसी प्रकार के जो है खिलौने का भी निर्माण कर सकते हैं, या मान लीजिए जो है इस पेन से हम गुब्बारा बना सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे सर बन सकता है, बन जाता है। उसकी रिफिल को जो है आप आग में गर्म कीजिए, उस पर जो है फुलाइए, गुब्बारे जैसे बनता है। इस पेन से जो है मैं इसकी इंक को जो है अगर देखा जाए तो कोलाइड के रूप में बता सकता हूँ बच्चों को। कोलाइड एक प्रकार का सोल्यूशन होता है, वो जो इंक होती है वो कोलाइडी विलियन होती है, ठीक है। तो कोलाइड के रूप में बता सकता हूँ। मैं प्लास्टिक के बारे में बता सकता हूँ, इंसुलेटर के तौर पे बता सकता हूँ। साथ ही मैं इससे एक चीज की और बता सकता हूँ कि अंत में जो है ढक्कन ही ऊपर लगाया जाता है, बाकी पेन नीचे रह जाता है। जो काम करता है वो नीचे रहता है, ढक्कन ऊपर लगाया जाता है। फिर अगर देखा जाए तो इससे जो है मैं बच्चों को ये भी बता सकता हूँ कि इसका जो ऊपर का निब होती है, ये जो है बार बार ऊपर से घूमती है, उसी से जो है लिखा जाता है। मैं काफ़ी चीज़ें इससे बच्चों को बता सकता हूँ। यानी कि मैंने जैसे ही इसकी यूटिलिटी को जाना, इसकी उपयोगिता को जाना, तो मैंने एक लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, और मेरी जानने की भूख ही खत्म हो गई। जी हाँ, जिस बारे में हम जान लेते हैं, जिसको हम समझ लेते हैं, जैसे इस पेन को हमने पूर्णतया अभी समझा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जान करके, थोड़ा सा अपनी अज्ञानता के वश में चलते हुए, हमने इस पेन के बारे में थोड़ा सा जान करके, हमने जो है आगे इस पर सोचना ही बंद कर दिया, हमने इस पर मनन करना ही बंद कर दिया। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होता, अगर हमें इस पेन के बारे में नहीं पता होता, तो शायद हम इसको किसी नए तरीके से देखते, शायद हम इसको किसी नए तरीके से सोचते, शायद हम इसका प्रयोग किसी नए तरीके से करते। लेकिन वो हमारी जिज्ञासा ही मर गई, वो हमारी रिसर्च करने की जिज्ञासा ही मर गई जिस दिन हमने ये जान लिया कि हमने इसको जान लिया। कितनी अजीब सी बात है। मतलब हम जब जान लेते हैं कि इस चीज की उपयोगिता क्या है, या यूटिलिटी क्या है, या ये चीज क्या है, हम उस दिन से सीखना ही बंद कर देते हैं, हम उस दिन से सीखना ही बंद कर देते हैं। यानी कि ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। आपने जैसे ही जान लिया कि ये रेक्टेंगल शेप है, ये त्रिकोण है, ये मान लीजिए ये आयताकार है, या मान लीजिए ये ट्रायंगल है, या मान लीजिए त्रिभुज है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम नहीं जानते थे कि इसका आकृति क्या है, इसका शेप क्या है। लेकिन जिस दिन से हमने उसको जान लिया कि इसका शेप इस प्रकार से है, तो हमने उसको किसी अलग शेप में दोबारा से उसको दोबारा इवेल्युएट, यानी कि दोबारा से उसको जो है हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। यानी कि हमें जैसे ही किसी चीज के बारे में ज्ञान का पता चलता है, तो हम उसको और जानने की कोशिश, जानना बंद कर देते हैं, और यही हमारी अनपढ़ता का परिचायक होता है। यानी कि हमें जितना ज्ञान होता जाता है, हम उतना ही जानना उसके बारे में बंद कर देते हैं, और फिर जो है हम देखते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो उसी सेट ऑफ स्टैंडर्ड पर सेट हो जाती हैं। जबकि आप कुछ ना अगर जानते होते तो हो सकता है आप कुछ नई थ्योरी देते जा करके, लेकिन चूंकि आपने जान लिया, तो फिर आपके शरीर पे जो है, आपके दिमाग पे जो है, आपके मस्तिष्क में जो है, जाने या अनजाने में उस जाने हुई चीज का एक जो है प्रभाव रहता जरूर है। अगर हम कांट के शब्दों में कहें, एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ जर्मनी में देखा जाए, तो जिसको जो है जर्मन रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। उसमें जो है अगर देखा जाए तो जो कांट था, कांट ने भी कुछ इसी प्रकार से कहा था कि दरअसल हम जो कुछ देखते हैं, ठीक है, और जो हम दिमाग में समझते हैं,
क्या मतलब, अगर लाइट के अगर फिनोमेना को आप देखोगे, उस समय दरअसल न्यूटन न्यूटन का काफी बोलबाला था, तो इसके कारण बस जो है अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव रहा है कहीं ना कहीं। न्यूटन न्यूटन जो है उसी समय आए थे, तो उन्होंने बताया था लाइट कलर कैसे जो है चीजें दिखती हैं, क्या रिफ्लेक्शन क्या रिफ्रैक्शन। इस चीज से अगर देखा जाए तो हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखों के देखने में कई सारे प्रोसेस लगे होते हैं। जैसे लाइट सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी तो उसकी रिफ्लेक्शन यानी कि उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है। सबसे पहली चीज ये कि जो लाइट है वो लाइट तो कई कलर से मिलकर बनी है, उनमें से एक कलर रिफ्लेक्ट हुआ। अब पता नहीं वही कलर क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, और जो कलर रिफ्लेक्ट हुआ उसकी इमेज हमारी आंखों में बनी, हमारी आंखों ने दिमाग से समझा, और समझने के बाद जो हमारी पूर्व में ज्ञान था उससे उसको मैच कराया, तब हमें पता चला कि ये चीज ये है। जैसे आप सोचिए ये पेन हमें कब पता चला, सबसे पहले इस पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद इस पेन पे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के बहुत सारी लाइटें पड़ी हैं, इस पे बहुत सारे कलर की लाइट इस पे पड़ी है, लेकिन उसमें से रिफ्लेक्ट कौन सी हुई, ब्लैक वाली, वो मेरी आंखों में पड़ी। और उस आंख ने जो है इसको देखा और भेजा माइंड के पास। माइंड ने कहा क्या तुम इसको जानते हो, तो उसने कहा हाँ इसके बारे में पढ़ा है और ये पेन है। यानी कि सोचिए कितने सारे प्रोसेस लग रहे हैं। पहली चीज तो ये कि लाइट इस पे जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमें दिखी, यानी कि एक्चुअल इसका क्या कलर था हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है। इसी को कहते हैं जर्मन रोमांटिसिज्म, और ये जो है कांट की फिलॉसफी से जो है मैंने इसको उठाया है, और थोड़ा बहुत जो है अपना मिला मिलू करके कुल मिला के मुझे जो बात करनी थी वो कुल मिला के दर्शन पे करनी थी, फिलॉसफी पे करनी थी। काफ़ी दिल के करीब है सब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छोटे से वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी मिली होगी। यदि आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, और आप जो है देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं और एक अच्छे से जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों हमारे चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत सारा घंटों का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा रखा है। थैंक यू।